नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं हैदराबाद में हूं। रात हो चुकी है, लेकिन हमें अपने उन सभी पेशेंट से मिलना है, उन सभी दर्शकों से मिलना है जो हकीम साहब से तो जुड़े हुए हैं। वो हमें देख लेते हैं, लेकिन उन्हें देखने का मौका अब हमें मिला है, क्योंकि हम लगातार पेशेंट से मिल रहे हैं, उनकी सेहत का हाल जान रहे हैं, अलग अलग जगह विज़िट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना रहते हों। हैदराबाद में दूसरी बार तो मैं आई हूँ और बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगी, मैं जिनके घर इस वक्त मौजूद हूँ उनका नाम है फ़ातिमा बेगम। उनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे और ये जगह हैदराबाद की है, देवड़ी इकबाल दौला, जहाँ पे वो रहती हैं, उनका घर है। तो मिलकर फ़ातिमा बेगम जी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उम्र बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए और अपने बारे में हमें बताइए। मेरा नाम फ़ातिमा बेगम है, मेरी उम्र 44 इयर्स है। मेरे घर में मेरे शौहर और मैं, मेरे 3 बच्चे रहते हैं। मैं हकीम साहब से जुड़ी जिस वक्त मेरी मंझली लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको एलर्जी थी गले से। हम बहुत परेशान थे, कैसा उसकी तबीयत इलाज कराए, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। फिर ऐड देखे, हमारे शौहर बैठे हुए थे, ऐसी टीवी पे ऐड आ रहा था हकीम साहब का, तो देख के बोले देखो अपनी लड़की के लिए अपन ये मंगाएंगे क्या दवा। देख के फिर मैं नंबर पे जो नंबर चल रहा था उसके ऊपर कॉल करके पूरी तबीयत बच्ची की क्या है, क्या दिक्कत है बच्चों उसको गर्दे से एलर्जी थी उसको। जैसा झाड़ू झटका साफ सफाई करते हैं उसको दम चढ़ता था, सांस बहुत था तो बहुत ज़्यादा होता था। तो छोटेपन में ऐसा हो रहा था तो एक हद तक ठीक था, लेकिन अब जब 18 साल की एज होने के बाद भी ऐसा होने लगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। होने के बाद में फिर उसके बाद हकीम साहब की दवा मंगा। कौन सी दवाई थी? माजूने के कुछ जी हाँ, वो शायद 5-6 साल हो गया, लॉकडाउन से पहले मंगाई थी। मंगाने के बाद में जो तरीके से दवा बोले चालू करें दवा, बच्ची पूरा कोर्स करे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत में बहुत सुधार आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 21 साल की उम्र में उसकी शादी भी अब अगले साल अक्टूबर में करें हम लोग। अब प्रेगनेंट है। फिर उसके बाद मेरे घुटनों में तकलीफ होने लग गई। मैं भी खाई दवा, फिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये सब बेकार है। देख के जो गोंद से ये सुनी मैं, सुन के देखी, फिर आईना भी देख लेते बैठे में अगर काम नहीं रहा। देख के फिर वो कॉल करके मंगाने के बाद मेरे को आराम हुआ। रमज़ान से शुरू कर दी मेरे को नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा था बैठ के नीचे, तो कुर्सी पे बैठना बोलते बोले पूरा इलाज में तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत फ़र्क है। मैं चल नहीं सक रही थी, खत्ता ही मैं बिल्कुल घर में पूरा काम में कुछ करना पड़ता है। लड़की की शादी होने के बाद मेरा बड़ा लड़का भी मेरी हेल्प करता है, लेकिन बिल्कुल मैं चल नहीं सक रही थी। फिर उसके बाद में गोंद मंगा के शुरू करी। फिर उसके बाद में कॉल करके मेरे को वहाँ के जो है एक्सपर्ट उन्होंने बोले नहीं आपको ये भी दवा खाना पड़ता है, कैप्सूल और पाउडर, नमक जैतून और कैप्सूल है। टी केयर, एस केयर, कौन सा कैप्सूल? चलिए टी केयर होंगे शायद, एफ केयर है शायद, एफ केयर है। बस ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत फ़र्क है मेरे को, बहुत फ़र्क। हाँ, अब ज़रा ज़्यादा चलना में हो गया, चलन फिरन हो गया या कहीं जाना तो थोड़ा दर्द महसूस हो रहा, लेकिन ऐसा नॉर्मल चल सक रही हूँ। कब से इस्तेमाल कर रही है? अब 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ। अच्छा। गौनसिया 3 महीने हो गया और ये दवा शुरू करके 1.5 महीना हुआ। उम्मीद है ठीक हो जाएंगी पूरी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्ची को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा केयर से। और उसके बाद में मैं भी हमारे शौहर के दोस्त का लड़के को भी ये शिकायत थी, उनको भी ये दवा के वास्ते बोले तो उन्होंने मंगाया। कौन सी दवाई है? माजून आपकी? जी हाँ। अच्छा। तो उनके बच्चे की तबीयत भी हाँ, ठीक? वो भी बच्चा मेरी लड़की की उम्र का है। तो आपको हकीम साहब से जोड़ने वाले आपके शौहर हैं? मेरे शौहर है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना फ़ातिमा जी को, जो रहती हैं हैदराबाद में। उनकी छोटी सी बच्ची को बहुत परेशानी थी,
लेकिन हकीम साहब से जुड़ी वो, फिर माजून आर्केयर का इस्तेमाल उन्होंने अपनी बेटी को कराया। फिर जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ती गई, बेटी सेहतमंद भी हो गई और शादी भी हो गई है उनकी। और मैम बेहद खुश भी हैं कि उनकी बेटी अच्छी हो गई और वो भी ठीक हो गई हैं। मैम को घुटने की परेशानी थी, गोनसिया को उन्होंने इस्तेमाल किया, वो नहीं अब तो उनका पूरा परिवार हकीम साहब से जुड़ा हुआ है। हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल, हकीम साहब के नुस्खे घर पे बनाए हुए हैं। तो आप भी अगर हकीम साहब से जुड़ के सेहतमंद हुए हैं तो हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। बस आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है एक परिवार के सदस्य की तरह। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।